आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जंगकुक लिसा को वार्निंग देकर आता है और अब आगे ताई, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हूँ मैं? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक कि मैं ना आऊँ तुम यहाँ से हिलोगी नहीं और खड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? हाँ, ओह प्लीज अब ये मत कहना कि मैं वॉशरूम भी तुमसे पूछ कर जाऊँ। अरे मैं वॉशरूम गई थी और वॉशरूम जाने में तो बैठे बैठे जा नहीं सकते, इसलिए मैं खड़ा होकर गई थी, समझे तुम? ओह अच्छा ठीक है, लो ये मेडिसिन खा लो और तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं ये मेडिसिन तो खा ही लूँगी, बट मेरा आपसे एक सवाल है, आप मेरे इतना केयर क्यों करते हो? हाँ बोलो, मैं क्यों करता हूँ क्यों नहीं करता हूँ, ये सब तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे। कहीं मैं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गया, इसलिए तो तुम मुझे ऐसे नोटिस करती हो। ओह हेलो, आप ना ज़्यादा उड़ो मत, मैं आपको पसंद तो नहीं करती और मैं आपको पसंद कर लूँ ये तो हो नहीं सकता। ओह अच्छी बात है, मत करो पसंद, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ कि तुम मुझे पसंद करोगी? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियाँ है, समझी? हाँ तो जाओ ना अपनी लड़कियों के पास, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? जाओ जल्दी, बेचारी वो लोग इंतजार कर रही होगी तुम्हारी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे लड़कियों को ताड़ने के अलावा और बहुत सारे काम है और मुझे पेशेंट को भी जाकर देखना है, इसलिए तुम जब ठीक हो जाओ ना तो आ जाना, मैं तो चला। हाँ ठीक है जाओ, मैं आ जाऊंगी जब मेरा पैर ठीक लगेगा तो। वैसे मैं ताई की इतनी केयर क्यों करने लगा हूँ? कुछ नहीं, बस जीहो भाई ने बोला था इसलिए मैं केयर कर रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जंकू, चल। और वैसे भी मैं भला किसी लड़की को पसंद करूँ, ये हो नहीं सकता यार। पता नहीं ये लड़की कभी आएगी, इतना टाइम कौन ही लगाता रेडी होने में, पेशेंट भी इतना दिन में बेहोश हो जाएगा इसकी वजह से। हाँ मीना, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद। ये सच में इतनी खूबसूरत लग रही है या फिर मेरा आँख खराब हो गया या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ चल सुबह ज़्यादा मत घूरी से, वरना ये सच में समझेगी कि मैं लोफड़ी हूँ। वैसे तो मुझे लोफड़ लोफड़ बोलती रहती है और अब इसे विश्वास भी हो जाएगा। ओह तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? हाँ बोलो। वाह क्या जोक मारा, मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा और तुम जैसे चुड़ैल को कौन ही घूरेगा? हाँ तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में थी तो कितने सारे लड़के मुझ पे मारते थे और तुम मुझे चुड़ैल बोल रहे हो? तुम्हारी ना टेस्ट ही खराब है। नहीं मेरे टेस्ट तो सही है, लेकिन उन लड़कों का शायद आँख खराब हो गया होगा, इसलिए मेरे पास ले आना, मैं उसकी सर्जरी कर दूंगा। ओह तो तुम उनकी सर्जरी करोगे, पहले अच्छे डॉक्टर तो बन लो। चलो पेशेंट को देखना है वो कैसे है। हाँ चलो, वैसे भी तुम तो ये झगड़ा शुरू करती हो और तुम मुझे ही बाद में डांटती हो, ये तो तुम्हारी गलती है ना। तुम्हारी तो मैं हमेशा मैं ही झगड़ा शुरू करती हूँ, यू पागल गधे इंसान। तुमने क्या कहा? मैं पागल गधा? तुम्हें यह लगता है याद नहीं है कि कल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैं तुम्हें कहाँ पागल गधा बोल रही थी, मैं तो अपने आप को ही बोल रही थी। चलो अब चलते हैं, वरना सही में पेशेंट का बुरा हाल हो जाएगा हमारे झगड़े के चक्कर में। हाँ चलो, आज तो मैं उस ताई को छोड़ूंगी नहीं। आउच! तभी लिसा एक कीचड़ में गिर जाती है। व्हाट द, क्या किसने ये? जल्दी बाहर आओ, नहीं तो देखना अगर मुझे पता चला कि किसने किया है तो मैं उसे कभी छोड़ने नहीं वाली हूँ। ओह लिसा, कुत्तों की तरह क्यों भौंक रही हो? मैंने किया, बोलो क्या करोगे मेरे साथ? हाँ और तुम्हें क्या लगा लिसा कि तुम
मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे करोगी और हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, वो भी इतनी आसानी से। और हाँ ललिसा, तुम ना हम लोग की शक्ल पर तो बिल्कुल ही मत जाना। हम लोग भले ही दिखते क्यूट है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यू, मैं तो तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाली हूँ। हाँ, मैं तो डर गई। तुम्हें क्या लगा मैं डरूंगी तुमसे? पहले तुम कीचड़ से तो उठ जाओ, फिर हम लोग को आना मारने। और हाँ लिसा, अगली बार ना ऐसे कुछ करने से पहले ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। इस बार तो मैंने डेमो ही दिखाया, अगर हम लोग चाहे ना तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ संभल कर रहना बेबी। चलो जिमिना और सूजी, बेकार के कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम लोग का मुंह भी खराब हो जाएगा। और ये तो समझने वाली है नहीं, अगर अगले बार इसने किया तो हम लोग तो इसे छोड़ेंगे नहीं। ओह, तो तुम लोग को क्या लगा मैं तुम लोग की ये फालतू धमकियाँ से डर जाऊंगी? हाँ, फिर टाय लिसा को एक थप्पड़ लगाती है। क्या तुमने तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम तो हिम्मत की बात करो ही मत। हाँ, अगले बार भी और ज्यादा लगाऊंगी थप्पड़ अगर फिर से मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर मेरे फ्रेंड्स को, समझी? और हाँ लिसा, आई थिंक तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और हाँ, कभी हम लोग तुम्हें मूवी भी दिखाएंगे, अभी तो बस ट्रेलर ही था। अगर तुमने अगली बार टाई के साथ या किसी और के साथ कुछ भी किया तो ये मूवी भी तुम अच्छे से देखोगी और उसके बाद तुम देखने के लायक भी नहीं रहोगी। छोड़ो जिमिन, रहने ही दो, इसे समझाने का या बोलने का कोई फायदा नहीं, सीधा हम लोग इस पे अटैक ही करेंगे। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, चलो। आई होप इसको हमारी वार्निंग याद रहेगी। हाँ ताई, चलो अब चलते हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर सही नहीं किया, अब लगता है मुझे उसकी मदद लेनी पड़ेगी और तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी ना कि तुम जिंदा ही ना बचोगी। वैसे ताई, हम लोगों ने उसे अच्छा से सबक सिखा दिया, अब नहीं लगता है कि वो अब कुछ करने ही वाली है। हाँ यार जिमिना, बट मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कुछ नहीं करेगी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अभी उसी का अब भी पोस्टमार्टम कर देती, बट क्या करूँ, मैंने अभी सीखी नहीं ना। अच्छा छोड़ो, चलो चलते हैं, वरना हम लोग के सीनियर हमें बहुत ज़्यादा डांटेंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और उस डेविल ने मुझे यहाँ खड़ा होते हुए देख लिया ना तो मुझे सच में बहुत डांटने वाला है। मैं तो चली अपने रूम में, बाय। ओह, ये तो चली गए, चलो अब मैं भी चलती हूँ। बाय सूजी। बाय बाय जिमिना, अब मैं भी चलती हूँ, बाय। फिर वो तीनों अपने अपने सीनियर के पास चली जाती है। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? हाँ, और इतनी लेट तुम कहाँ गई थी? हाँ, बोलो कहाँ गई थी? आई एम श्योर कि जरूर तुम खाने गई होगी, खाने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता भी है क्या? ओह हेलो, क्या तुमने मुझे भुक्कड़ समझ के रखा है? मैं हमेशा खाती नहीं रहती हूँ, मैं वो किसी को सबक सिखाने गई थी। और मैं जान सकता हूँ वो इंसान कौन है जिसे तुम सबक सिखाने गई थी? हाँ, वो एक्चुअली ना आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं आपको बताने भी नहीं वाली, इसलिए तुम तो मुझसे पूछना ही मत, ठीक है? और ये उम्मीद ही मत करना कि मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके ठीक है, मत बताओ, छोड़ो। वैसे भी मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ तुम्हारी बात को जानने के लिए। और देखो इस पेशेंट को क्या हुआ है। क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा पैर तो ठीक हो गया, पर आपका चेहरा क्या है इतना उतरा हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, वो क्या है ना, वो लड़का फिर से नहीं खा रहा है तुम्हारे बिना और बोल रहा है कि वो नहीं खाएगा, इसलिए तुम प्लीज चलकर उसे खिला दो। हाँ हाँ, वैसे मैं तो जा ही रही थी, चलो चलते हैं, मैं उसे खाना खिला दूंगी। ओके, बट तुम श्योर हो ना कि तुम्हारा पैर ठीक है अभी? हाँ हाँ, मैं श्योर भी हूँ और ठीक भी हूँ, तो चलो चलते हैं। फिर ताय और जंगकुक उस बच्चे के पास चले जाते हैं।
ओ फाइनली आप आ गई। मैं आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। क्या हुआ, आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो? हाँ वो क्या है ना, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। प्लीज़ दी, प्लीज़ मुझे खिला दो। ओके ओके, मैं खिला दे रही हूँ, लो खा लो। थैंक यू दी, मुझे खिलाने के लिए। और हाँ, मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ दी, थैंक यू सो मच सब। और ये सब आपकी वजह से हुआ, अगर आप नहीं होती तो मैं कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आता। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी वजह से डिप्रेशन से बाहर आ गए। और हाँ, अब तुम हमेशा खुश रहना, कभी डिप्रेशन में मत जाना, ठीक है? ओके दी, मैं कभी नहीं जाऊंगी डिप्रेशन में। और हाँ, आप भी हमेशा खुश रहना, ठीक है? आपको पता है, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अच्छी हो। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई लव यू सो मच एंड टेक केयर।